जीएसडीपी है ना, में सर्वाधिक वृद्धि कब रही स्थिर भाव में? जवाब दीजिए, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि कब रही स्थिर भाव में? ये आर्थिक सर्वेक्षण है, छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ का है। कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा वृद्धि कब रही? कमेंट करिए बच्चों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि कब रही है? कौन से सन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है? वेरी गुड, अब ये वही बताएगा जो पढ़ा होगा ना। हाँ, सही आंसर है 2016-17 में वृद्धि हुई है। इसका डिटेल भी आप लोगों को दूंगा, मैं इसका डिटेल भी दूंगा। पहले इसका 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पूरा विवरण दूंगा कैसे याद करना है, ठीक है? इसका वृद्धि कमी सब दिखाऊंगा। आगे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में न्यूनतम दर कब रही है स्थिर भाव में? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक न्यूनतम दर कब रही है स्थिर भाव में? बताइए स्टूडेंट, सवाल इस टाइप के ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सवाल इसी टाइप के रहेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक न्यूनतम दर कब रही है स्थिर भाव में। इस टाइप के सवाल रहेंगे। अब इसका डिटेल करवाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चनों के बाद करवाऊंगा डिटेल, पर आप पहले इसका आंसर दे दीजिए। तो कोई जानता है इसका आंसर कब रहा है? जवाब दीजिए। हाँ, ये रहा है 2020-21 में, 20-21 में रहा है। याद रखिए, ये वही बच्चा बना पाएगा जिसको पता होगा, वरना छूट जाएगा आप लोगों से, ठीक है? कुछ बच्चों का जवाब सही आ रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट। डिटेल देंगे आगे। ये बताइए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि दर कब रही है स्थिर भाव में? याद रखिए, प्रचलित भाव होता है, एक प्रचलित भाव होता है। क्या होता है? एक प्रचलित भाव होता है, एक स्थिर भाव होता है। क्या होता है? स्थिर भाव होता है। क्वेश्चन हमेशा स्थिर भाव में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो जवाब दीजिए क्या होगा? डिटेल बताऊंगा बच्चों, 3 क्वेश्चन करने के बाद इसका मैं डिटेल दूंगा, और ऐसा डिटेल दूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल क्या पूछेगा, आपको क्या पढ़ के जाना है और कितना पढ़ के जाना है। जवाब दीजिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि दर कितना रहा है? जवाब दीजिए। वेरी गुड, कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, 5.373%, 5.73%। अब ये आपने 3 क्वेश्चन किया, कई बच्चों के ऊपर से निकल गया होगा ये क्या हो रहा है करके। अब मैं डिटेल दे रहा हूं आपको, ये देख लीजिए ड्राइंग, ठीक है? ये ड्राइंग देख लीजिए बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में, इसको याद रखना। इसमें याद रखना, ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ना, इस डेटा का नोट होना चाहिए। सर्वाधिक वृद्धि कब रहा है हमारे यहां? जीडीपी होता है, वैसे होता है जीएसडीपी होता है राज्य के लिए। सबसे ज्यादा हुआ है 12.13%, कब हुआ है? 16 में, ये याद रखना। सबसे न्यूनतम हुआ है 20 से 21, कब हुआ है? -1.80%। और औसत की बात करेगा तो पूरे 2012 से 22 तक का औसत याद रखना स्टूडेंट, 2012 से 22 तक का औसत रहा है 5.73%। इस डिटेल को आप नहीं छोड़ेंगे, इस डिटेल को कोई बच्चा भी नहीं छोड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थिर भाव से। आर्थिक सर्वेक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कब रहा है और सबसे कम कब रहा है। इसको नोट डाउन जरूर करें स्टूडेंट, सारे के सारे बच्चे, है ना? और साथ में एक और पॉइंट याद रखना, 2021-22 में वृद्धि दर कितना रहा है? 8.46%। और 2022-23 में कितना है? 8%। ये आर्थिक विकास की बात हो रही है, तो आप लोगों को याद करके जाना है 21-22, 22-23 और सर्वाधिक, न्यूनतम और औसत। उसके अलावा कोई पॉइंट भी याद नहीं करेंगे। पहला पॉइंट ये याद करेंगे, सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुआ है? 2016-17 में 12.13%। सबसे न्यूनतम कब रहा है? 20-21 में, इस समय कोरोना था ना, -1.80%। और औसत कितना ये है? 21-22 का भी याद कर लेना, ठीक है? इसके अलावा और भी ट्राई नहीं करना चीजों को लेकर, इतना काफी है इसके लिए। तो जवाब देंगे, सकल राज्य घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि व संबंध क्षेत्र का भागीदारी प्रतिशत कितना है स्थिर भाव में? जवाब दीजिए, ठीक है? इतना ही याद करना, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ मत करना बच्चों। छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर में कितना प्रतिशत भागीदारी रहा है, इसका जवाब दीजिए। डायरेक्ट सवाल ऐसी बनाएगा और आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी बनाएगा, सारे बच्चे इसको अच्छे से कवर करें। और अभी जितना बता रहा हूं उतना करें, एक्स्ट्रा करने की या एक्स्ट्रा होशियार बनने की कोशिश ना करें, ठीक है? एक्स्ट्रा होशियार बनने की कोशिश नहीं करना, इतना ही करके जाना, ये बहुत है आप लोगों के लिए। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, कृषि क्षेत्र में कितना भागीदारी दिया है हम लोग? वेरी गुड, ये है 16.91%। इस चीज को याद रखना, इस चीज को सारे बच्चे याद रखना। एक्स्ट्रा करने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक्स्ट्रा मत करिए, अभी जितना हो रहा उतना ही करिए। कृषि क्षेत्र और संबंध क्षेत्र मतलब पूरा एग्रीकल्चर में हमने आर्थिक सर्वेक्षण में कितना भागीदारी दिया है? 16.91% एग्रीकल्चर में।
अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद में, है ना, उद्योग क्षेत्र का भागीदारी कितना है? एग्रीकल्चर का देख लिए, स्थिर भाव में बताइए उद्योग क्षेत्र का भागीदारी कितना है? आराम जवाब दीजिए बच्चों, अरे बढ़ाइए मत। हम क्या किए हैं, आईएमपी क्वेश्चन को चुन चुन के लेके आए हैं, एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोगों का, तो ये पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए काफी रहेगा। उद्योग का बताइए, एग्रीकल्चर का आपने जवाब दे दिया, अब उद्योग का जवाब दीजिए, बहुत सरल है, अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड प्रभा, वेरी गुड वेरी गुड, जवाब दीजिए बच्चों, अच्छा सवाल आ रहा है ये, जवाब दीजिए। और इतना ही करके जाइए, मैं डिटेल दूंगा आप लोगों को, उससे ज्यादा मत करना, ज्यादा करने से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, एग्जाम में पास होने का तरीका अलग होता है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही है, 49.88%। याद रखना, उद्योग का कितना है? 49.88%। एग्रीकल्चर का कितना है? 16.91%। उसके अलावा याद भागीदारी है ना, अपना अपना भागीदारी दिए आर्थिक सर्वेक्षण में बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद में सेवा क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर का भागीदारी प्रतिशत कितना है स्थिर भाव में? आराम से बताइए। आपने एग्रीकल्चर बता दिया, आपने उद्योग बता दिया, अब आप बताएंगे सेवा क्षेत्र का। जवाब दीजिए 16.91%, जवाब दीजिए 49.88%। अब बताएंगे आप सेवा क्षेत्र का कितना गया? आराम से बताइए बच्चों, सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमको गलत नहीं करना है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है 33.21%। वापस रिवाइज कर रहा हूं ना, हमने आर्थिक सर्वेक्षण में कितना कितना दिया? हमने कृषि को दिया है 16.91%, हमने उद्योग को कितना दिया है? हमने दिया है 49.88% हमने दिया है, हमने सेवा क्षेत्र में कितना दिया है? 33.21%। याद रखिए, ये ही क्वेश्चन बनाएगा, डायरेक्ट सवाल यही पूछेगा, सवाल ऐसे ही बन के आएंगे, परसेंटेज में रहेंगे, आप लोगों से बनना चाहिए। अब डिटेल दिखा रहा हूं, इस डिटेल से आप समझेंगे एक्चुअल में क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का, है ना, जो भाव है, सकल भाव, वो जो भी उद्योग से आपका आया है, टोटल भागीदारी वो बताया गया है। एग्रीकल्चर का भागीदारी परसेंट है 16.91%, उद्योग का है 49.88% और सेवा क्षेत्र का है 33.21%। ठीक है, और प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा, मतलब 2021 से 2022 की बात करेगा, तो ये भी है, पर आप इतना ही याद रखना, भागीदारी परसेंट आपको याद रखना, इसके अलावा एक्स्ट्रा ना करना इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012-13 से 22-23 की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितनी है? बहुत प्यारा सवाल, और इसी टाइप से सवाल बना के देगा। 2012-13 से 2022-23 की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर कितना है? चलिए कमेंट करिए बच्चों, कोई पढ़ा है इसके बारे में? जवाब दीजिए, सवाल तगड़े हैं, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए मुझे, अच्छा सवाल है, कोई पढ़ा है? औसत पूछा एग्रीकल्चर का, यहां पे लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं ना, यहां पे कृषि का औसत पूछा है, शाबाश 5.31%। ये जितने बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है स्टूडेंट। एग्रीकल्चर आपने याद कर लिया, वेरी गुड, ऐसे ही सवाल पूछेगा, ना ज्यादा ना कम, ना ये ना वो, कुछ इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और वो आपको याद रखना है। शाबाश मेरे स्टूडेंट। अगला, वर्ष 2012-13 से 22-23 की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितनी है? औसत पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, जवाब दीजिए कितनी है? सेम तुलना ही करेगा, कंपेयर में ही सवाल पूछता है, 12-13 से 22-23 की तुलना करेगा। कमेंट करके जवाब देंगे सारे बच्चे, कमेंट करके जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एज ए टीच सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना आना चाहिए, कितना आएगा? जवाब दीजिए इसका आंसर। वेरी गुड, मतलब कई लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण तगड़ा करके रखे हैं, शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, 5.37%। ठीक है, सेम सवाल रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट में सवाल पूछा जाएगा, बस आपको प्रॉपरली बनाने आना चाहिए। वेरी गुड, ये डेटा याद होना चाहिए। सेवा क्षेत्र में है ना, वो एग्रीकल्चर में था। चलिए उद्योग कर लेते हैं। 2012-13 से 22-23 की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितनी है? मैंने आपको बताया है 3 क्षेत्र से ज्यादा सवाल पूछता है, कृषि, है ना, सेवा, उद्योग। इन 3 क्षेत्र को प्रॉपरली करके जाना है, एकदम ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर देख लिया है, आपने सेवा देख लिया है, अब आपको बनाना है उद्योग क्षेत्र के बारे में। कमेंट करके बताइए बच्चों, चलो अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। उद्योग क्षेत्र में कितना रहा है? वेरी गुड, कई बच्चों ने तो जबरदस्त जवाब दिया, वेरी गुड, शाबाश मेरे स्टूडेंट, शाबाश। करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड। 6.34% इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही जवाब, सटीक जवाब। अब ये डेटा हो गया। अब ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, इस डेटा को याद रखना,
ठीक है, देखिए जो तुलना किया जाता है ना, कंपेयर किया जाता है, वो 2012-13 से 22-23 की औसत वृद्धि दर की तुलना की जाती है। इसमें एग्रीकल्चर का 5.31% है, उद्योग का 6.34% है और सेवा क्षेत्र का 5.37% है। याद रखना, पर एक चीज हमको और याद रखना है, हमको डेटा याद रखना है 2022 का, 2023 का। 2023 का भी लेटेस्ट में है 5.39% एग्रीकल्चर में, और आपका उद्योग में है 7.83% है, और सेवा में है 9.21%। ये वाला भी डेटा आपको याद रखना है, दोनों डेटा याद रखना है, औसत का भी याद रखना है और आपका इंडिविजुअल डेटा भी याद रखना है कि अगर सवाल बना लिया 2022-23 में कितना इसका कृषि दर रहा है या उद्योग दर रहा है, आपको बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और कोई डेटा मत याद रखना, इतना काफी है। ठीक है, तुलना वाला डेटा याद रखेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा डेटा कोई याद मत रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में धान सामान्य का समर्थन मूल्य कितना था? समर्थन मूल्य से हर साल सवाल पूछता है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। समर्थन मूल्य से हर साल सवाल पूछता है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दो बच्चों, जवाब दीजिए। समर्थन मूल्य से हर साल सवाल पूछता है, कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा आंसर। कमेंट करो, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। वर्ष 2022-23 में धान सामान्य का समर्थन मूल्य कितना है? अब जो याद नहीं किया है वो याद करके जाएंगे, 2040 रुपए प्रति क्विंटल। सारे बच्चे इसको याद करके जाना, ये सरल सवाल है, समर्थन मूल्य पे क्वेश्चन बना के देगा और समर्थन मूल्य को पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ऐसे सवाल को ना छोड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य कितना है? ग्रेड ए का बताइए कमेंट करके, समर्थन मूल्य कितना है? सारे बच्चे जवाब देंगे और इसको कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं। वर्ष 2022-23 में सामान्य धान का भी करके जाएंगे, धान ग्रेड ए का भी करके जाएंगे। मैंने बजट करा दिया है, ये आर्थिक सर्वेक्षण भी करा दे रहा हूं। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आप लोगों से बनना चाहिए, कोई बच्चा भी इसको छोड़ेगा नहीं। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़े हो, सारे बच्चे पढ़े हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने पढ़ा है तो गलत नहीं होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर, रुपए प्रति क्विंटल 2060। ठीक है, ये सिर्फ डेटा वाला सवाल होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जब हम पढ़ते हैं ओनली फॉर डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपके दिमाग को डेटा याद होना चाहिए, उसके अलावा इसमें कोई भी थ्योरेटिकल याद करने वाली चीजें नहीं होती है, डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते थे बच्चों। ठीक है, अच्छा ये डेटा दिखा रहा हूं, हल्का धुंधला है, यहां पे याद रखना कुल धान खरीदी कितना हुआ है। अगर सवाल पूछेगा कुल धान खरीदी में आपसे सवाल पूछेगा तो 97.99 लाख टन, इसको याद रखेंगे बच्चों ना, ये वाला याद रखेंगे, इस डेटा को याद रखेंगे, कुल धान खरीदी कितना हुआ है, इस डेटा को सारे बच्चे याद रखेंगे। और उसके बाद अगर पूछेंगे कि मक्का का कितना हुआ है, मक्का की खरीदी कितनी हुई है, तो 120.9 लाख टन, इतना याद रखना। भुगतान याद रखने की जरूरत नहीं है, खरीदी याद रखना है आपको, खरीदी सारे बच्चे याद रखेंगे, खरीदी से सवाल पूछ सकता है। तो ये डेटा आप अपने कॉपी में नोट कर लो, वैसे पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा, पर सारे बच्चे इसको नोट करके याद करके चलना, ये छूटना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। उचित मूल्य का दुकान शहरी क्षेत्र की संख्या क्या है? ये स्थिति है नवंबर 2022 तक का डेटा में। उचित मूल्य का दुकान, आप राशन दुकान जाते हो ना, गवर्नमेंट का राशन दुकान, वहां पे लिखा होता है उचित मूल्य का दुकान, वो दुकान का जो संख्या है शहरी क्षेत्र में कितना है? जवाब दीजिए। अच्छा 157 अंक हो गया है, ठीक है देख लेंगे उसको भी, है ना। उचित मूल्य का दुकान शहरी क्षेत्र की संख्या, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। उचित मूल्य का दुकान शहरी क्षेत्र की संख्या क्या होगी? अच्छा ठीक है, पायल उसको अपडेट कर देंगे ना। जवाब दीजिए, उचित मूल्य की दुकान में शहरी क्षेत्र में कितनी दुकानें हैं? नवंबर 2022 की स्थिति है, कमेंट करके बताइए उचित मूल्य का दुकान कितना है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ 1678। देखो डायरेक्ट सवाल यही पूछा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 2022-23 के हिसाब से उचित मूल्य के दुकानों की शहरी क्षेत्र में संख्या कितनी है, डायरेक्ट ये सवाल पूछेगा आप लोगों से। आपको डेटा याद रखना है, ये अंक है, इन अंकों को कोई भी ना भूले। 1678 है उचित मूल्य की दुकान, ठीक है, शहरी क्षेत्र का। अगला, उचित मूल्य की दुकान ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिए। उचित मूल्य की दुकान में ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या क्या है? सारे बच्चे जवाब देंगे। मैंने पेपर जैसे पेपर में आता है वैसी पेपर बनवाया है आप लोगों से। ये नवंबर 2022 की स्थिति है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। जवाब दीजिए, उचित मूल्य की दुकान में ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या क्या है? कोई पढ़ा है इसके बारे में? वेरी गुड वेरी गुड, मेरे कई स्टूडेंट के सही परफेक्ट जवाब आ रहे हैं, शाबाश बच्चों, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। 11,829 डायरेक्ट सवाल आएंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है ये। कितने हैं क्या है?
उचित मूल्य का दुकान कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट के राशन दुकान होते हैं, जो गवर्नमेंट दुकानें अलॉट कराते हैं, उचित मूल्य का दुकान होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों, सभी के सभी, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला सवाल, कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या क्या है? बताइए, कमेंट करके बताइए, कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या क्या है? जवाब दीजिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे? कमेंट करके बताइए, कुल उचित मूल्य के दुकानों की संख्या क्या है? जाहिर सी बात है, ग्रामीण और शहरी को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड युग, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, शाबाश, सिलेक्शन होगा इस बार लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों को जोड़ देना ना भैया, ग्रामीण और शहरी को ऐड कर देना, तो कुल उचित मूल्य का वैल्यू निकल जाएगा आप लोगों का ना। इस टाइप से सवाल जब पूछे जाएंगे तो इस टाइप से बनाना आना चाहिए, और ये परफेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में परफेक्टली पूछा भी जाता है, तो इधर उधर ना करके इसको प्रॉपरली याद करके चलना है आप लोगों को, है ना। वेरी गुड मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन, प्रचलित राशन कार्ड की संख्या कितनी है? बताइए, राशन कार्ड जो सर्कुलेशन में है, प्रचलित है, नवंबर 2022 की स्थिति में आर्थिक सर्वेक्षण में आया, ये कितने राशन कार्ड बनाए गए हैं? आप बताइए, एग्जाम में बैठेंगे एज इट इज सवाल पूछेगा, ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रचलित राशन कार्ड की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताइए मुझे, प्रचलित राशन कार्ड की संख्या कितनी है? प्रभा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको भी ये याद नहीं है, पढ़ लेना इसको, इतना ही पढ़ के जाना एग्जाम में। जिनको भी अब तक इसके बारे में पढ़ाई नहीं किया है, वो बच्चा इसको पढ़ के जाएगा, वरना एग्जाम में बैठा रहेगा, बता रहा हूं। बिल्कुल 72 लाख, 72.71 लाख। वेरी गुड बच्चों, जो बच्चा कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया है वो इतना कर लेना काफी है। ऐसे सवाल डायरेक्ट आते हैं, कितने राशन कार्ड बने, क्या बने। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। अब तक जितने बच्चों ने जवाब दिया है, बेस्ट जवाब दिया। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देखो, डेटा ले लो तो उचित मूल्य की दुकान राशन कार्ड की स्थिति, है ना। देखो उचित मूल्य का दुकान कितना है, शहरी क्षेत्र में 1678, ग्रामीण में है 11829, टोटल करोगे 13500, कितना हो जाएगा 7, और राशन कार्ड बने हैं 72.71 लाख। ठीक है, इस डेटा को सारे बच्चे लिख लेना, इससे बाहर नहीं आएगा टॉपिक, और इसको याद भी करना है, लिखने के साथ इसको याद भी करना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल सिंचाई क्षमता कितनी है मार्च 2022 की स्थिति में? जवाब दीजिए, सिंचाई जो क्षेत्र हुआ है कितना है, जवाब दीजिए, कमेंट करिए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल सिंचित सिंचाई क्षमता कितनी है? जवाब दीजिए। अब आ सकता है ये वाला सवाल ना, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़े हो कोई बच्चा इसको अभी तक? नहीं पढ़े हो तो डेटा में कर लेना इसको। वेरी गुड, वेरी गुड, एक दो बच्चों ने सही जवाब दिया है। 21.47 लाख, है ना। वेरी गुड, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्र कितने हैं। हाँ, ये डेटा भी याद रखना, देख लो, कुल सृजित सिंचाई क्षमता है 21.47 लाख हेक्टेयर। ये 2022 मार्च की स्थिति है। वृहद सिंचाई परियोजना हमारे यहाँ 8 चल रही है, मध्यम सिंचाई परियोजना चल रही है 38, और लघु सिंचाई परियोजना चल रही है 2477। हमारे यहाँ नलकूप योजना है 30, और एनीकेंट और स्टॉप डैम है 806। ये डेटा है, पर याद रखना मेरे हिसाब से सिंचाई वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस डेटा को भी याद रखना है, कोई बच्चा भी यहां से गलत नहीं करेगा कि हमारे यहाँ क्या क्या चल रहा है, चीजों का डेटा है, पढ़ के जाइए। आर्थिक सर्वेक्षण के टॉपिक से सवाल कई बार पूछे जाते हैं, आप लोग को बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन संबंधित विवरण में कुल उत्पादन कितना है 2021-22 के अनुसार? जवाब दीजिए, मछली उत्पादन में जो विवरण दिया गया है, कुल उत्पादन कितना है? कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कुल उत्पादन कितना है, कमेंट करके बताइए। सवाल तगड़ा है, जवाब दो। चलो सारे के सारे बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। सवाल अच्छे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कोई बच्चा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, जवाब दो। चलिए बताइए स्टूडेंट, मत्स्य उत्पादन संबंधित विवरण में कुल उत्पादन कितना है? हाँ, एक दो लोगों का ही सही आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। 591284 टन हमने मछली उत्पादन किया है। ठीक है, 5,91,284 टन। ठीक है, इस डेटा से भी सवाल पूछेगा बच्चों, याद रखना है। देखो यहाँ पे मत्स्य उत्पादन संबंधित विवरण है, कुल मत्स्य है 5,91,284 टन उत्पादित किया गया है। इसकी तुलना 2.42% की वृद्धि हुई है। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं कुछ और याद करना चाहिए इसमें, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना काफी है इसमें।
कुल विद्युत उत्पादित क्षमता अक्टूबर 2022 की स्थिति में ताप विद्युत कितनी है? थर्मल, थर्मल पावर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये सवाल इसी टाइप के एग्जाम में रहेंगे और आपको ऐसे सवालों को डील करना आना चाहिए, है ना। हमने सारे टाइप के सवाल पकड़े हैं बच्चों, सारे टाइप्स के, है ना। कि कुल विद्युत उत्पादित क्षमता में ताप विद्युत कितना उत्पादित हुआ है, थर्मल पावर प्लांट। जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आते हैं। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, वेरी गुड, 2840 मेगावाट, 2840 मेगावाट करेक्ट आंसर है। आता है एग्जाम में, ये आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों, ठीक है। 2840 मेगावाट एग्जाम में पूछे जाएगा, सारे बच्चे इसको बनाएंगे, कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं, है ना। एग्जाम ओरिएंटल टॉपिक है, कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं, बनना चाहिए 2840 मेगावाट, ठीक है। थर्मल, ताप विद्युत होगा तो ये हो जाएगा थर्मल, ठीक है। इसका डिटेल देख लो, ताप विद्युत है 2840 मेगावाट, जल विद्युत है 1387 मेगावाट और अन्य है 6 मेगावाट, कुल है 2984.7 मेगावाट। तो हमारे यहां जो पावर जनरेट होता है सबसे ज्यादा होता है किसमें, याद रखना, ताप विद्युत से हम पावर जनरेट करते हैं। उसके बाद जल है, उसके बाद आपका सौर और मिला के बाकी चीज है, ठीक है। इसको याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा मेगावाट हम ताप विद्युत से जनरेट करते हैं, इसको कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं। जल जीवन मिशन संबंधित विवरण में परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। जो जल जीवन मिशन बना है उसमें परिवारों को जो पेयजल उपलब्ध कराया गया है वो कितने परिवारों को उपलब्ध कराया गया? जवाब दीजिए, इसका डेटा क्या होगा? जवाब दीजिए, इसका डेटा क्या होगा? कितने परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है? जवाब दीजिए बच्चों। अगर आपने इसको कभी ना कभी देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है तो जवाब दीजिए। जल जीवन मिशन संबंधित विवरण में परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। जवाब दीजिए, पढ़े हो या वाला क्वेश्चन कोई सुना है ऐसा सवाल? हाँ, 4,83,034 परिवारों को इसका सुविधा प्राप्त हुआ है, ठीक है। ठीक है, याद रखना ये सितंबर तक की स्थिति है। पेयजल जल जीवन मिशन लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में, अब तक 4,83,034 परिवारों को पानी उपलब्ध कराया गया है। इस बात को याद रखना बच्चों। अब जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है इसमें मनरेगा देख लेना, मनरेगा का विवरण दिया गया है 22-23 का। अब तक छत्तीसगढ़ में कुल रोजगार जो दिया गया है 13.5 लाख, है ना। इस चीज को याद रखना। इसमें महिलाओं का प्रतिशत 52% है। 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों का डेटा पूछ दिया मान लो तो 6,185 है। अगर पूछ दिया तो, है ना, इसको कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। अगर सवाल पूछ दिया तो 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार कितने हैं? 6,185 लोग हैं, अगर डेटा पूछ दिया तो, है ना। और एक टॉपिक और है गोधन न्याय योजना। इस योजना के तहत नगरीय प्रशासन विकास विभाग में कुल 21,647 पशुपालक को कितना 23,54,513 क्विंटल गोबर खरीदी। हाँ, इसको लिख लेना बेटा, कितना गोबर खरीदा गया? 23,54,513.47 क्विंटल गोबर खरीदा गया है, गोबर खरीदा गया है। ये डेटा याद रखना, है ना। गोधन न्याय योजना के तहत इतना गोबर खरीदा गया है, ठीक है। तो ये जो आपको डेटा है डायरेक्ट सवाल यहां से आर्थिक सर्वेक्षण से आएगा, है ना, और इन्हीं को पढ़ के चलना है। यहां पे एक और डेटा है खनिज उत्पादन का। याद रखना, सबसे ज्यादा जो खनिज उत्पादन हमारे सीजी में होता है, पहला कोयला है, सेकंड लोहा है और थर्ड है चूना, ठीक है। तो कोयला उत्पादन है 2022 की स्थिति में 31 मार्च तक 1,54,120 टन कोयला हमने उत्पादित किया है। वहीं लोहा का बात है 41,313 टन लोहा अयस्क हमने उत्पादित किया है। वहीं चूना की बात है 41,848 टन हमने चूना उत्पादित किया है। वैसे यहां पे गलत डेटा होना चाहिए, चूना ज्यादा दिख रहा है, लोहा कम दिख रहा है। यहां पे देख लेंगे ना, और सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और राजस्व प्राप्ति में, अगर राजस्व प्राप्ति की बात बोलेगा, राजस्व प्राप्ति की बात बोलेगा तो हमको कोयला और लोहा से मिलता है। टैक्सेस की बात करेंगे ना तो सबसे ज्यादा हमको कोयला और लोहा से प्राप्त होता है। ये डेटा भी आप याद रखिए, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, यहां से कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी डेटा गलत नहीं करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। अगर राजस्व प्राप्ति कर कहां ज्यादा मिलता है तो कोयले से मिलता है ना। और मनरेगा वाला याद रखना कि 100 दिन वाला जो क्वेश्चन आता है कि 100 दिवस रोजगार कितने परिवार को दिया गया? 6,185 परिवार को दिया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये डेटा डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। और अगर ताप की बात याद रखना है तो ताप में याद रखना सबसे ज्यादा बिजली हम किसमें बनाते हैं? सबसे ज्यादा बिजली बनाते हैं ताप विद्युत में, उसके बाद है जल विद्युत। और इस साल कुल उत्पादन से सवाल पूछेगा
अगर कुल उत्पादन प्रोडक्शन कितना हुआ है बिजली में, तो 29847 मेगावाट। ये डेटा भी याद रख के चलना कि टोटल बिजली उत्पादन इस साल कितना हुआ है 2022 की गणना के अनुसार 29847। ये सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में दिया जाएगा, कोई बच्चा भी यहां से रॉन्ग नहीं करके आ जाना, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां करने आप लोगों को। और अगर मत्स्य उत्पादन में, तो टोटल उत्पादन याद रखना, यह सवाल पूछेगा, ठीक है। और कुल जल क्षेत्र कितना है 98.09%, यह सवाल भी पूछेगा, यह भी याद रखना। आर्थिक सर्वेक्षण से जो जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि एग्जाम में छूटे ना आप लोगों से। अगर सिंचाई की बात करेंगे तो कुल सिंचाई याद रखना 21 लाख 4.7 लाख हेक्टेयर, यह सवाल पूछ सकता है। उसके अलावा ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे याद रखना, ठीक है। और याद रखना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप लोगों ने अब तक आर्थिक सर्वेक्षण कभी नहीं पढ़ा है, ये पढ़ के जाइए कि टोटल कितनी शहरी क्षेत्र में दुकानें हैं 1678, ग्रामीण में कितना है 11829, और उचित मूल्य की टोटल दुकानें कितनी हैं ऐड कर देना। और राशन कार्ड कितने बने हैं 72 लाख, है ना। ये सारी चीजें आप लोग याद करना बच्चों, डायरेक्ट सवाल आएगा और इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद याद रखेंगे कौन सा वाला, ये धान खरीदी वाले सवाल तो हर साल पूछते हैं भैया। 2040 आपका सामान्य धान में आएगा, ये याद रखना, और 2060 आपका ग्रेड ए में आएगा, ग्रेड ए में आएगा, इसको याद रखना बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है कुल धान खरीदी, एक बच्चा बोला 107 टन तक हो गया है, डेटा अपडेट कर लेना, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं एग्जाम के पॉइंट से, एग्जाम पॉइंट में यही सवाल पूछेगा, इस टाइप के ही सवाल बनाता है, वो अलग सवाल नहीं बनाएगा बच्चों, ठीक है। और सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर होता है, तुलना करेगा, हम हमेशा तुलना करेगा 2012-13 का 2022 और 23 से। तुलना वाले में पहले औसत पढ़ लेना कि एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है, उसके बाद ना इसका इंडिविजुअल पढ़ना कि 2022-23 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो 5.93%, उद्योग में कितनी हुई है 7.83%, सेवा में कितनी हुई है 9.21%, ये वृद्धि हुई है, ये याद रखना। इस पे एक और सवाल पूछता है कि इस साल किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो याद रखना वो आपका क्या है, सेवा क्षेत्र है, याद रखना। ये सवाल भी पूछेगा, या तो एवरेज से आएगा या तो इंडिविजुअल आएगा, और तुलना करेगा 12-13 से। इस बात को सारे बच्चे याद रखिए, एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन बनते इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सवाल भी पूछा जाएगा, स्थिर भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का भागीदारी, उद्योग क्षेत्र का भागीदारी और सेवा का, तो सबसे ज्यादा किसका है, इसमें उद्योग का है। तो थोड़ा सा डिफाइन करके पढ़ना, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बातें आप लोगों को समझ आ रही होगी, है ना। उसके बाद है आपका कौन सा है,